तब तक लोकतंत्र कामयाब नहीं होता। हमारी दुर्भाग्य क्या है, हमने दुर्भाग्य से ये समझ लिया कि ये कुछ नेता हैं और हम सब अनुयायी हैं, हम सब प्रजा हैं। कोई प्रजा नहीं है, सब राजा हैं, आप सब राजा हैं। लेकिन राजा के सिर पे जो मर्यादा होती है ना, उसके कंधों पे जो बोझ होता है, वो हमें समझना पड़ेगा। इस देश में अन्नप्राशन संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, मतदाता संस्कार होते, सुना आपने? मैंने किया था अपने बेटे का बिठा के, बड़े पत्रकारों को बुला के कहा था इसे समझाओ, ये 18 साल का हो गया, इस देश पे इसके कंधों में कितनी बड़ी जिम्मेदारी। और मैं चाहता हूं आप सब करें। आप न संविधान समझते हैं, हमें न कानून समझाया जाता, हमें भेज दिया जाता लड़ने के लिए रण में, हम अभिमन्यु की तरह खेत हो जाते हैं। 18 वर्ष की उम्र में लोकतंत्र, मतदाता का अधिकार देना, सरकार बनाने का अधिकार देना, फिर उस सरकार पे हमारा अधिकार क्यों नहीं है? उस सरकार से हम ये क्यों नहीं पूछते कि ये कन्वर्जेंस की जो आप टेक्नोलॉजी लाए हो, ये सारी मेरे पैसे चाहिए, सी डॉट ने इन्वॉल्व कीजिए। BSNL ने सारे नेटवर्क बनाया, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसका किराया देके सारी प्राइवेट कंपनियां माल फूक रही हैं। हम में से कोई नहीं पूछता ये बात, क्योंकि हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई का था तो सारा घर की जो है शिक्षा दीक्षा परवरिश ये सिखाती है पचड़े में नहीं पढ़ना, तुम अपने करियर की चिंता करो। अरे करियर कहां से आएगा जब ये देश ही नहीं रहेगा? इस देश को अपना समझना होगा, इस देश को अपना परिवार समझना होगा, नागरिकों को अपना जो है अपना मित्र समझना होगा। ये समझना होगा वी विल सिंक एंड स्विम टुगेदर। ऐसा नहीं होगा कि हम आगे बढ़ जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। बहुत दिन नहीं चलने वाला इस देश में। आप देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक हो रहा। सेनाध्यक्ष कहता है रिश्वत दी, सेनाध्यक्ष कहता है कि सर हमारी एमिनिशन खोखला पड़ा है सब तरफ। ऊपर से एक इलेक्टेड, जनता ने जिसे चुन के भेजा पंजाब की सरकार, वो एक अकाल तख्त के कहने पे, उसके 5 ग्रंथियों के कहने पे कांग्रेस को ब्रीफ करती है कि तुम उस हत्यारे को, जिस आदमी ने, बेअंत सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे, आयरन फिस्ट के साथ सिख होके, आप सोचो उस आदमी ने कितना घूंट भरा होगा अपने भीतर, कितनी हिम्मत जुटाई होगी कि उन मर्जियोड़े आतंकवादियों को उसने जो है एक एक करके ठोक दिया सबको, और पंजाब को मुक्त कर लिया। उस पंजाब को जो हमारे हाथ से जाता लग रहा। आप अपने माँ बाप से पूछिएगा उस समय कितनी असुरक्षा की भावना होगी। दिल्ली में एक कोने में MP थे ललित मातन, उनके घर में घुस के उनकी हत्या कर दी। उसी दिन इंडिया गेट पे एक बस में विस्फोट हो गया, धू करके जल गई, 13 यात्री मारे गए। उसी दिन मजनू के टीले पे एक और जिंदा आतंकवादी हरजिंदर सिंह जिंदा पकड़ा गया। उन्हीं लोगों ने हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष अरुण वैद्य को पुणे में गोली मार दी। ऐसा लग रहा था कि ये निकला पंजाब अब देश से हमारे हाथ। उस बेअंत सिंह ने उनको सबको दांत खट्टे करके रथलेसली खड़े करके पीछा किया खेतों में और दौड़ मार दिया, छुट्टी करी, आधे उठा के जेल में। बाकी जब डर लग गया तो वो उठा के आ गए और बोले हमें गिरफ्तार कर लो। किसी ने कहीं टक्कर मार के दे दी, किसी ने भाग के जाके कोर्ट में सरेंडर कर दिया कि मारा नहीं जाओ, एनकाउंटर नहीं हमारा कर। उसके बाद आज अकाली दल उस पंजाब पे शासन कर रहा है जो लोकतांत्रिक ढर्रे में डल गया है। वहां की चुनी हुई सरकार कहती है कि इस हत्यारे को, उस बेअंत सिंह के हत्यारे को आप छोड़ दो। हाई कोर्ट कहता है कि इसको 30 तारीख को फांसी दो, चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसको उज्र कर रहा है। केंद्र सरकार भी हाथ जोड़ के नतमस्तक है कि नहीं, शांति। जान के ताज्जुब होगा आपको, मैं देख के खून का खून पी के रह गया। बेअंत सिंह, सतवंत सिंह कहां है, और भिंडरावाला कहां पे? स्वर्ण मंदिर के अंदर शहीदों की लिस्ट में उनकी फोटो लगी। कौन से देश में रहने? हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसे समझेगी कि हमें कानून का पालन करना चाहिए? वो यही कहेंगे जो कानून तोड़ते हैं वो शहीद है। ऐसी अनेक चुनौतियां प्रेस के सामने पिछले 1 हफ्ते में आई। ममता बनर्जी ने टांग खींच दी एकदम सरकार की। दिनेश त्रिवेदी एक सेंसिबल रेलवे बजट लेके आए, उन्होंने दूसरा एक अपना पिट्ठू बिठाया मुकुल रॉय, उसने सारे की सारी रोल बैक कर दी। सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स, रेलवे को उसके पैरों में खड़ा करने की सारी तरकीबें, सारी युक्तियां उसने एक कलम मार के सब काट दी। अब क्या है? अब आपके और मेरे हिस्से का, मेरे बच्चों की शिक्षा के हिस्से का
आपके हिस्से का पैसा रेलवे पे जाएगा सेंट्रल बजट से। इसका कैसे इंपैक्ट होता देखिए। तो टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, सारी चीजें अपनी जगह है। दो चीज बुनियादी है, अनुशासन, कल्पनाशीलता, रचनाशीलता और भाषा। इन पे आप ध्यान करिए। टेक्नोलॉजी तो जब आती है सीख जाते हैं, हम भी आई, हमने सीख ली, कंप्यूटर टाइप करना सिखाया गया दफ्तर की तरफ से, जनसत्ता वालों की तरफ से, हमें बैठ जाओ सीखो, सीख लिया। सारी उंगलियां नहीं चली तो 2 उंगली से कर लेते हैं, और उतनी तेजी से कर लेते हैं जितनी तेजी से बाकी लोग 5 उंगलियों से करते हैं। करते करते करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसड़ी आवत जाते सिल पे परत निशान। तो साला पत्थर पे किसके निशान पड़ जाता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क तो बहुत चतुर है, बहुत समझदार है।